अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास आज अच्छी खबरें हैं। पहले भी बहुत दिनों से मैं आपको अच्छी खबरें ही दे रहा हूँ, लेकिन आज मेरे पास वो खबरें हैं जो कि आपको आपकी सीट के एज तक पहुँचा देंगी। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और यूएई में तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि एक हुदहुद ने इसराइल को नंगा कर दिया है। पूरा इसराइल तिलमिला उठा है। समझ नहीं आ रही किसी को कि आखिर हम करें क्या। ये हुदहुद क्या है? आखिर इसने इसराइल के साथ किया क्या है दोस्तों? यानी क्या ये वाकई ही एक परिंदा है? क्या वाकई ही इसके पास ये ताकत है कि ये पूरे इसराइल के डिफेंस सिस्टम को, जिसमें इसराइल का आयरन डूम डिफेंस सिस्टम है, जिसमें इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें इसराइल की मिलिट्री शामिल है, उस सबको बेबस कर दे? इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में इस हुदहुद से मुतारिफ करवाऊंगा। इसके साथ साथ नेतन्याहू की मिन्नतें शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू के पास असलहा खत्म हो गया है। उसने मिन्नतें शुरू कर दी हैं। किससे मिन्नतें कर रहा है? किससे भीख मांग रहा है इसराइल का वजीर आजम? इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको यह खबर भी दूंगा। इसके साथ साथ नाजरीन, रूस ने हथियार देने का वादा किया है। किसको? इस वक्त रूसी सदर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रूसी सदर नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं। 24 साल में किसी रूसी सदर का ये दौरा, पहला दौरा है नॉर्थ कोरिया का। और रूस ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देगा। याद रहे, नॉर्थ कोरिया एक एटॉमिक पावर है, एक ऐसी एटॉमिक पावर है कि जिस पर पूरी मगरिब ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, ईरान से भी बड़ा। और रूस नॉर्थ कोरिया को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले नॉर्थ कोरिया की पहुंच अमेरिका तक तो थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया की पहुंच यूरोप तक भी हो जाएगी, मिडल ईस्ट तक भी हो जाएगी। और नॉर्थ कोरिया वाले पागल हैं, वो कुछ करने से पहले सोचते नहीं है नाज़रीन। तो रूस और नॉर्थ कोरिया के गठजोड़ पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मिस्री फौज में बगावत हो रही है। मिस्री फौज अपने ही हाकम के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। ये बहुत अहम खबर है। हुआ क्या दोस्तों? मिस्री फौज में बगावत इसलिए हो रही है, वो अपने फलस्तीनी भाइयों का कत्लेआम अपने सामने देख रहे हैं। अब मिस्र और रफा का जो बॉर्डर है, या जो सिनाई बॉर्डर है, वहां पे महाजर कैंप, महाजर तो नहीं कह सकते, रेफ्यूजी कैंप है। किन के? फलस्तीनियों के। उन कैंपों पे इसराइली आयरोस बमबारी करते हैं। फौजी घुस के वहां पे बेदरेग लोगों को मारते हैं। और फलस्तीनी बेचारे अहोबुका करते हैं, मदद मांगते हैं मिस्री फौज से, जो बिल्कुल सामने खड़ी होती है। लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं है कि वो उनकी मदद कर सके। लिहाजा मिस्री फौज के अंदर बगावत हो रही है। कौन कह रहा है? बाकायदा तौर पे अल जजीरा ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। एक तो ये बहुत बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसके साथ साथ अल जजीरा ने, बल्कि प्रेस टीवी ने खबर दी है, उसको अल जजीरा ने भी कोट किया है। 70,000 इसराइली फौजी इस वक्त अपाहज हो चुके हैं, डिसेबल्ड हो चुके हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही थी, किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली हमास ने, हिजबुल्लाह ने कितना नुकसान दिया है इसराइल को, तो इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा। 8 से 9 माह की जंग में, जो 7 अक्टूबर से लेकर अब तक चल रही है, इस जंग में 70,000 इसराइली फौजी डिसेबल्ड है। देखिए, फौजी जो होता है ना, डिसेबल्ड मारा जाए तब भी किसी काम का नहीं है। अगर वो यानी उस कौम के लिए तो शहीद है, लेकिन जो डिसेबल्ड हो जाता है ना फौजी, फिर वो मजीद जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो बेसिकली देखा जाए तो 70,000 फौजी हमास ने और हिजबुल्लाह ने एलिमिनेट कर दिए हैं इसराइल की सफों में से। इसराइल के पास 70,000 फौजियों की कमी आ चुकी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको नाज़रीन रिपोर्ट किया गया है। तीसरी, चौथी, पांचवी चीज ये है कि इसराइल की असलहा फैक्ट्री, बहुत बड़ी असलहा फैक्ट्री थी, हिजबुल्लाह ने उस असलहा फैक्ट्री को उड़ा दिया है। ये हुई ना बात, कमाल। हिजबुल्लाह आखिर इसराइल के इसके इतने अंदर कैसे पहुंच गया? हम दोबारा खबर पे जाएंगे जो मैंने आगाज में आपको बताई थी, वो है हुदहुद के हवाले से। हुदहुद क्या है? हुदहुद ने आखिर क्या किया ऐसा कि बिल्कुल इसराइल की मिलिट्री को नंगा करके रख दिया है? इसराइल की मिलिट्री किसी काम की नहीं रही है नाजरीन। मैं दोबारा इस खबर पे आऊंगा और आपको तफसीलात दूंगा कि आखिर हुदहुद है क्या नाजरीन। और चीनी टीवी पर जो है, चाइनीज टेलीविजन पर हमास और यमनी फौजी लीडरों के तर्जुमान जो हैं, वो आके लेक्चर दे रहे हैं। ये बहुत अजूबा हुआ है। पहली बार याहिया सारी, जो कि
यमनी फौज के तर्जुमान हैं, उनका पूरा का पूरा बयान पढ़ के सुनाया गया चाइनीज टेलीविजन के ऊपर। ये तस्वीर भी आपके सामने है नाज़रीन, आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं, आगाज करता हूं हुदहुद क्या है। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर नामी अखबार, ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार, ये तमाम अखबार जो हैं वो ये फुटेजेस चला रहे हैं। वो फुटेजेस मैं आपको सारी तो नहीं दिखा सकता, कुछ तस्वीर आपके सामने शायद अगर एडिटर साहब ने इजाजत दी तो आ सकेंगी। नाज़रीन, हुदहुद 3 UAV ये बेसिकली एक ऐसा ड्रोन है, हिजबुल्लाह का एक ऐसा ड्रोन है जिसने हाल ही में कुछ वीडियोस जारी की, और हैरान हो जाएंगे आप सुन के कि वो वीडियोस जो है नाज़रीन, वो इसराइल के हसास तरीन मकामात की वीडियोस है। ऐसी वीडियोस है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और ड्रोन ने, हिजबुल्लाह के ड्रोन ने वो क्लियर वीडियोस जो है, बड़ी साफ शफाफ वीडियोस, वो हिजबुल्लाह को वापस फराहम की, हिजबुल्लाह ने इंटरनेट पे जारी कर दी है। एवरीबडी नोज कि इजराइल के हसास मकामात कहां कहां हैं, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कहां कहां हैं, उनके फौजी कहां कहां तैनात है। और इस सब में सोने पर सुहागा ये है नाजरीन कि आयरन डूम, इसराइल का छोड़े दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डूम, उसको पता भी नहीं लगा, उसको समझ ही नहीं आई कि कब मेरे ऊपर ड्रोन आया। हालांकि अगर कोई भी ऐसी चीज इसराइल की हदूद में घुसती है तो आयरन डूम इस तरह डिजाइन है कि फौरन तौर पे उसको मार गिराता है। आयरन डूम को पता भी नहीं चला कब ड्रोन आया, कब फिल्मा के चला गया। अब इससे दो पैगाम मिले इसराइल को। एक तो ये कि हमें पता है तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, तुम्हारे हसास सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से हैं। दूसरा ये, अगर हमारा ड्रोन कैमरे के साथ इन इलाकों में आके तुम्हारी फुटेजेस बना सकता है, तो यही ड्रोन जो है ये बॉम्ब के साथ भी आ सकता था और इन इंस्टॉलेशंस को तबाह कर सकता था। ये इतना, खबर ये है कि इस्राएली एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रात सो नहीं सकी है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, और ये जीत है। दोस्तों, ये इससे किया है, यहां पे ईरान ऑब्जर्वर लिखता है कि UAV 3 हुदहुद which has breached Israel's entire air defense system and filmed strategic sites is made by Iran Sharif University। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी है जहां पे इसको बनाया गया, इस ड्रोन को, इसका नाम है हुदहुद। हजरत सुलेमान के जो पैगंबर थे उनके पास एक हुदहुद था, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है, उसकी डिटेल में नहीं जाता। अच्छा सुनिएगा, दिस UAV इज इक्विप्ड विद एन ऑप्टिकल ट्रैकिंग डिवाइस। एक ऑप्टिकल ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है इसमें, और क्या कर सकता है, ये 16 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन पर पिक्चर्स भी ले सकता है और फुल HD वीडियोस भी फिल्म कर सकता है। द हुदहुद 3, अब इसकी बेहतरीन बात क्या है जिसकी वजह से इसराइलियों को पता ही नहीं लगा कब उनके सरों पे हुदहुद आ गया। इट कैन फ्लाई साइलेंटली इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन ऑफ द इंजन्स, द UAV विल बी एबल टू कंप्लीट द टास्क। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तब भी UAV यानी हुदहुद जो है अपना काम पूरा करके ही वापस लौटेगा। दोस्तों, ऐसी कमाल की वीडियोस हैं, अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके, एक्स अकाउंट पर जाके उन वीडियोस को देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे एक्स अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप किसी भी वक्त जाके उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आखिर में बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं दोस्तों, नेतन्याहू की एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, जो कि उसने खुद बनाई। नेतन्याहू उस वीडियो में अमेरिका से और यूरोप से भीख, लिटरली भीख मांग रहा है कि खुदा के लिए मुझे असलहा दे दो, मेरे पास असलहा खत्म हो गया है, दुश्मन ने हमें बर्बाद कर दिया, तहबाला कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म की ये मिन्नतों भरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, वो भी मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी रिसर्च के बाद और बड़ी मेहनत के बाद ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं। आपकी तरफ से आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमें हौसला अफजाई मिलेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज।